हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 से लेकर 14 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो टॉरस राशि के लोग हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफी हर्ट किया है, काफी दुख तकलीफ दिया है, काफी उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं, जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा यकीन किया। उन्होंने ही कुछ ऐसा किया जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। अभी भी वो किसी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अभी भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी नेगेटिविटी से अभी भी परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है। उनको लग रहा है कि उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, उन्हें धोखा दिया है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनको लग रहा है कि उन्हें अगर यूनिवर्स ही आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं तो उन्हें उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए, इस उम्मीद के सारे के जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद काली अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है, और पूर्णिमा तक पूरी तरह से चांद पूरा हो जाता है, खिल उठता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, रोशनी रोशनी कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो इस रिश्ते में बने रहे, इसमें आगे बढ़े, तो एक ना एक दिन उस अंधकार का छटना होगा, यानी कि नेगेटिविटी खत्म होगी, जो प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रेस चला हुआ है इस रिश्ते में, वो खत्म होगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। तो वो इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि चाहे उन्हें अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतर सके और जो वो सोच रहे हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं, वो पूरा हो सके। तो अभी भी वो इसमें नजरें बनाए हुए हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक ना एक दिन चीजें सही होंगी, रिश्ता सही होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। सॉरी, कार्ड उचट गया। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर हर्ट ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि दर्द दोनों तरफ से हुआ है, दिल दोनों का दुखा है, किसी स्ट्रेस से, किसी एंजाइटी से, किसी प्रॉब्लम से दोनों ही गुजर रहे हैं। ना तो सिर्फ आपको परेशानी हुई, ना सामने वाले को हुई, क्योंकि डाइवोर्स की स्थिति पर रिश्ता आया हुआ है या डाइवोर्स हो गया है, तो परेशानी दोनों तरफ से हुई है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, अपने आप को विराम दें, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। अगर रेस्ट अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो, और अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम देंगे, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का।
तो वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा रेस्ट दें, अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें और नए सिरे से आगे बढ़े। क्योंकि अगर वो इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकलते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, तो फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, काफ़ी सुधार उनके रिश्तों में हो सकता है, और समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, कामयाबी की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ की तरफ जा सके, और फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। तो देख लेते हैं इसमें क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे, लिब्रा के पर्सन लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इसमें यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, मन मुटाव है, परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा है, कोई किसी से बातें करना नहीं चाहता, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर भी किसी किसी का हो सकता है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो दोनों के बीच में आया हुआ है और प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि धीरे धीरे करके, भले ही वो एक दूसरे पर विश्वास ना करें, लेकिन इतना अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास कर लें कि धीरे धीरे करके रिश्ते को सही किया जा सके। तो वो इसमें गेट टुगेदर चाहते हैं, वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक गेट टुगेदर होगा, या टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट होगा, तो चाय के बहाने, टी पार्टी के बहाने एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जो उनकी भावनाओं के लोग हैं, जो उनको समझ सकते हैं, जो उनको फील कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो उनसे अगर बातें करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और फिर से रिश्ता चीयरफुल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे करके जो मन मुटाव है, काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। और अगर इसमें नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू वो करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से एक चैप्टर शुरू करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी इसमें नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, जो लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, या एक्स्ट्रा किसी के साथ अटैचमेंट फील करना, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस चीज़ों को। ये भूल जाएंगे कि उनके साथ कोई पहला पुराना रिश्ता भी था, तो फिर से ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो इन चीज़ों को, उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, वो नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दें और आगे बढ़े, या फिर जो है वो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके और कामयाब हो सके। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस उनको आगे बढ़ने का ये दिखाई दे रहा है कि नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि समय आने पर ये रिश्ता चीयरफुल और कामयाब हो सके, सेलिब्रेशन हो सके, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सके। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए क्या रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जगल मत कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी आप करेंगे वो आपके लिए सूटेबल हो सकता है, आपके लिए अच्छा जा सकता है। और आप अभी अपनी विस्डम नॉलेज गेन कीजिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, किसी से कोई बातें मत कीजिए, इस रिश्ते का किसी को कुछ भी मत बताइएगा जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, कामयाब नहीं हो जाती। ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स जी आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। कोई सच आपका बाहर आ सकता है, पता चल सकता है कि परेशानी क्या थी, दुविधा क्या थी। तो सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो जो है क्लियरिटी आएगी रिश्तों में, क्लियरिटी के साथ
जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है और फिर से रिश्ता स्टेबल हो सकता है। लेकिन जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाए, समय सही नहीं हो जाए, तब तक आप किसी को भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं करना है, इनके बारे में बातें नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।